स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएन क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज़ का नाम है 40x40 टारगेट सीरीज़, जो आरआरबी एनटीपीसी को लेके प्रीलिम्स और मेंस जो CBT1 और CBT2 है उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। इस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें PYQ क्वेश्चन रिलेटेड या PYQ में जो पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे। क्या रहेंगे? टॉपिक वाइज रहेगा। और वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा और फिर उस पर आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा। इसमें ध्यान रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्कृष्ट सीरीज रहने वाली है। इसमें मैं अभी नृत्य स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है नृत्य, और इस पर मैं लगभग 2 से 3 क्लास लाऊंगा और आप लोगों को पूरा क्लियर करा दूंगा। नृत्य उससे रिलेटेड जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो आइए बिना किसी विलंब के मैं इसे शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मयूरभंज छौ किस राज्य का मूल नृत्य है? क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये छौ है ना, ये छौ पूर्वी भारत के लगभग 3 राज्यों का क्या है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ये 3 तरह के होते हैं छौ। ये एक होता है तुम्हारा, देख लो क्या क्या उसका 3 प्रकार कौन कौन सा है। एक है सरायकेला छौ। क्या है? सरायकेला छौ। एक तुम्हारा है मयूरभंज, और दूसरा है पुरुलिया छौ। सरायकेला छौ जो है ये झारखंड का है, ये झारखंड का लोक नृत्य है। मयूरभंज उड़ीसा का है, लोक नृत्य है। और ये पुरुलिया वेस्ट बंगाल का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मयूरभंज छौ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक आनुष्ठानिक नृत्य कला है? तो भद्रकाली मंदिर में पदायनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। बात करें केरल के कुछ और लोक नृत्य की, तो ध्यान रखना इसके पहले जो शास्त्रीय नृत्य है वो याद रखना, कथकली ध्यान रखना, और दूसरा याद रखना मोहिनीअट्टम। इन दो को ध्यान रखना। और मैं इसमें बताऊँ तुम लोगों को, एक याद रखना थैयम याद रखना, और ये ले लो कोलकली, ओट्टम थुल्लल। वैसे देखो इसमें क्या है कि वैसे तो लोक नृत्य बहुत हैं, इतने हैं कि आदमी परेशान हो जाए और ये याद भी ना हो, लेकिन हम लोगों को बस एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ध्यान रहे ये चीज़। आओ आगे देखते हैं। पुद्दुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुद्दुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा गारदी। ये क्या होता है? ये यहाँ के जो एक फेमस मंदिर है विलियानूर मंदिर, उसमें ये नृत्य किया जाता है। बात करें हुलीवेसा की, तो हुलीवेसा कर्नाटक का एक नृत्य है। दलखई ओडिशा का नृत्य है। दलखई कहाँ का? उड़ीसा का। और टिप्पणी कहाँ का है? टिप्पानी है तुमको गुजरात का नृत्य। कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? तो बताओ सिद्धि धमाल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात का नृत्य है। किसका? कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है। गुजरात की कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य देख लेते हैं हम लोग। याद रखना, एक गरबा, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना पूछा गया मत पूछो। गरबा ध्यान रखना, गरबा डांडिया, भवई अभी बताए थे, टिप्पणी, उसके बाद ले लो तुम हुडो ले लो, पधार। ये सब गुजरात के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। आगे देखो, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और किसके कुछ हिस्सों में प्रचलित है? यानी कि जो अलकप है ये झारखंड और कौन से ऐसे राज्य है जहाँ ये और होता है? तो इसमें एक झारखंड हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? अलकप एक नृत्य नाटक है जो कहाँ होता है? झारखंड में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ डांस हम लोग और देख ले, यहाँ के लोक नृत्य याद कर लो। थोड़ा सा मैं बता दूँ, सैला, कर्मा,
सुवा, सुवा, नाचा, पांडवानी, पांडवानी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ले लो तुम पंथी, पंथी ले लो। और छत्तीसगढ़ का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट, राउत नाचा, राउत नाचा। और तुम्हारा हो जाएगा गेंडी। ये सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। हुलीबेसा किस क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? अभी मैं आप लोगों को बताया था कि हुलीबेसा जो है कर्नाटक का एक तटीय लोक नृत्य, तटीय क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, हुलीबेसा को हम लोग ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लो। हुलीबेसा यहाँ के युवा करते हैं और उस दिन ये बाघ के चेहरे का मुखौटा या पेंटिंग बना के पहन लेते हैं, है ना। बाघ के चेहरे का मुखौटा, बाघ का मुखौटा पहनकर ये नाच करते हैं ये लोग नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ध्यान रखना, इसीलिए इसको हम लोग बाघ नृत्य भी कह देते हैं। टाइगर डांस वहाँ का आता है बाघ नृत्य, क्योंकि बाघ का मुखौटा पहन के वहाँ डांस करते हैं। ठीक है। कर्नाटक के कुछ और अगर नृत्य की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला, तो याद रखना एक डोल्लू कुनीथा, डोल्लू कुनीथा याद रख लेना। दूसरा देख लो कामसले, कामसले। और एक बता दो तुम लोग को यक्षगान, यक्षगान, वीरागासे, वीरागासे। और एक तुम लोग याद रख सकते हो बोलक नृत्य। कौन सा, बोलक नृत्य। ये सभी कर्नाटक के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? मारूनी नहीं होगा, छारवा नहीं होगा, जवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवारा। मारूनी कहाँ का है? तो मारूनी तुम्हारा सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। छारवा जो है ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का, छारवा हिमाचल प्रदेश का। और धालो है गोवा का, ध्यान रखिएगा इस चीज को। रॉय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो रॉय फिर से तुम्हारा एमपी का ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ का एक जनजाति इसका नाम है बेदिया जनजाति। क्या नाम है? बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति की ट्राइब इस डांस को परफॉर्म करते हैं। एमपी के कुछ और नृत्य की हम लोग बात कर ले तो अभी इससे पहले हम देखे थे जवारा है, जवारा है तुम्हारा गौड़ कर्मा, गौड़ कर्मा, भगोड़िया, भगोड़िया हो गया। मटकी, मटकी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मांच, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से ये सब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? तो इसका नाम है तुमको कोलानालू। क्या नाम है? कोलानालू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलानालू। कोलानालू क्या है? ये ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहारों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। और इसमें जो है सो एक देख लो बिल्लू पट्टू। ये बिल्लू पट्टू क्या है? ये दक्षिण भारत में प्रस्तुत की जाने वाली एक संगीत में नृत्य है। और दांडिया पता है गुजरात का है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये इजी क्वेश्चन है। पाइका जो है सो ये मुंडा ट्राइब करते हैं। पाइका कौन करता है? मुंडा ट्राइब करता है। मुंडा ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं इसको। और ये ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा हो जाएगा तुमको, उड़ीसा ध्यान रखना। पाइका नृत्य क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो रेंगमा जो है तुम्हारा वो नागालैंड का मुख्य नृत्य है। और इसको कौन परफॉर्म करते हैं? इसको रेंगमा जनजाति परफॉर्म करता है। कौन करता है? रेंगमा जनजाति इस डांस को नृत्य को परफॉर्म करता है। ध्यान रखना। नागालैंड के कुछ और नृत्य के बारे में बात करूँ तो एक है यहाँ का इंपॉर्टेंट मयूर नृत्य। एक याद रखना बटरफ्लाई नृत्य। ठीक है। और मैं बात करूँ बटरफ्लाई नृत्य के बाद एक और याद रखना कौन सा? आलू या टट्टू। आलू या टट्टू हो गया तुम्हारा। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ का, क्या नाम है उसका? चांगाई नृत्य। चांगाई नृत्य एक यहाँ के कुकी जनजाति है जो परफॉर्म करती है। कुकी ट्राइब कुकी नृत्य। ये सब नागालैंड का एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा सतरिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। तो सतरिया आपको पता है कि ये असम का एक क्लासिकल डांस है। असम का एक क्लासिकल डांस है।
उसके बाद ये सतरिया को 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय डांस का दर्जा दिया था, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया था। किसको? सतरिया नृत्य को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ईस्वी में प्रस्तुत किया था, तो 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15वीं शताब्दी। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो तुम्हारा इसका सही उत्तर हो जाएगा थांगटा। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है थांगटा एक इंपॉर्टेंट यहाँ का एक लोक नृत्य है। सिंगी चम कहाँ का है? सिंगी चम तुमको सिक्किम का है, ध्यान रखना। चकियार कुत्थू है केरला का। रंगमा अभी पढ़े थे, रंगमा कहाँ का है? नागालैंड का है। रंगमा कहाँ का है? नागालैंड का लोक नृत्य। आगे देखो, कोलकली में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली कहाँ का है? अभी जस्ट पढ़े थे, पहला क्वेश्चन कोलकली याद रखो। केरल का, ये उत्तरी मालाबार क्षेत्र का है। कहाँ का है? केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र का है कोलकली। और इसमें एक दो बात याद रखना, कोलकली को तमिलनाडु में कोलट्टम के नाम से जाना जाता है, कोलट्टम कहते हैं। और कोलकली को तमिलनाडु में कोलट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य संस्कृति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यक्ष नहीं होगा, यहाँ पे यज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यज्ञ किया जाता है। तो जवार कहाँ का नृत्य है? एमपी का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। कलबेलिया राजस्थान का है। जानते हो कलबेलिया को हम लोग सपेरा नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखना। कलबेलिया को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। बच गया नाटी, तो नाटी हो जाएगा इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। क्लियर। इसमें मैंने 15 आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसमें मैं अभी और 35 से 40 क्वेश्चन लाऊंगा और डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ। इसमें मैं मेनली प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करवाएगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।